यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं अभिनंदन। कार्य के शुरुआत परंपरा अनुसार हम एक भजन के द्वारा कर रहे हैं। भजन के लिए प्रस्तुति सुभाष जी। हाँ जी सुभाष जी। सुभाष जी। हाँ हाँ जी, सुभाष हाँ जी जी। वीडियो ऑन करो जरा, सब आपका दर्शन भी करें और आपका मैं परिचय भी देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। सुभाष जी। प्रणाम 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 जी सुभाष जी। सुभाष जी। आइए। जय हाँ। प्रणाम। गुरुदेव। जय गुरुदेव ये जय गुरुदेव। जय बोलते। अब स्टेज जी अब मैं बताता हाँ हूँ जी। मैं। जी जी। हाँ जी। सुभाष जी व्यवसाय तो इनका डॉक्टर्स का है। ये डॉक्टर सतीश जी डॉक्टर सुभाष जी हैं। जी और आपकी अध्यात्म में, भजन कीर्तन में बहुत रुचि है। और जब गाते हैं तो बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं और आनंद आ जाता है। और आज हम इनके आनंद में, मस्ती में झूमेंगे। आइए जी। श्री सुभाष जी, आइए, आपका आमंत्रित है। सुभाष जी का स्वागत है बहुत बहुत। स्वागत है। सभी प्रभु प्रेमियों को बारंबार वंदन। श्री गुरुदेव जी के श्री चरणन में बारंबार वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। हम सब के ऊपर गुरु की कृपा अगर ना होती तो हम इस संसार में भटके पड़े होते। जितने भी शुक्राने हम करें अपने गुरुदेव के। कल जब मैं इस लाइन में जुड़ा, इस सत्संग से जुड़ा, तो मेरे को जो सत्संग के अंदर जो आनंद मिला, मेरा रोम रोम एकदम से खड़ा हो गया कि वाकई आप जो करते हो, 1 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा प्यारा सत्संग जो है हमारी अंतरात्मा को झकझोर के रख देता है। और सदगुरुदेव कितने बड़े प्रेम भाव से हमारे को बार बार उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, हम सब पे अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं, हर तरीके से समझा रहे हैं कि इंसान जो है, तो अगर पैदा हुआ है तो इंसान ही बन जा। इस धरती पर आकर के तूने शैतान नहीं बनना। अपने मन की सारी मैल को धो डाल और उसका बन जा। जब तू उसका बन जाएगा तो फिर उसके बाद तेरे को फिर कुछ भी और चाह नहीं रहेगी।
और फिर अपने आप बाकी सब कुछ ठाकुर जी ने करना है, उस नारायण प्रभु ने करना है। ये हमारी ही कमियां होती हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं, वरना वो हमसे दूर नहीं है। ये जिंदगी का मेला सच में अजीब है, उसी से हम दूर हैं जो सबसे करीब है। उनकी बड़ी मेहरबानी है। और आप सबका प्यार, आप सबका जो है, मैं एक एक दो बार पहले भी सत्संग को जो है इसके अंदर जुड़ चुका हूँ, और फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी राज बहन जी की तरफ से बार बार बोला गया कि मैंने कहा चलो समय निकालते हैं, और प्रभु की कृपा है, और देना भी समय उन्होंने है। कृपा उन्हीं की होनी है तभी जाके बात बननी है, वरना तो कुछ नहीं बनना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम शुक्राने करते हुए आइए प्रभु के श्री चरणों में एक छोटी सी वंदना करते हुए, श्री गुरुदेव की कृपा पाते हुए, आप सबको नमन करता हुआ ये भजन की शुरुआत करते हैं। हे मेरे नारायण, हे मेरे सतगुरुदेव प्यारे, हे कृपालु दीन दयालु माँ जग जननी, आपको कोटि कोटि वंदन करते हुए आपसे यही भाव रखता हूँ। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी प्यारे, मेहरबानी आपकी। हम तो शीशे थे, एक टुकड़ा शीशा जैसे पड़ा होता है ना, उस शीशे को हीरा बनाया। ये है कदरदानी आपकी प्रभु, कदरदानी आपकी। सतगुरु आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी प्यारे, मेहरबानी आपकी। हम ना भूलेंगे कभी एहसान सतगुरु ये तेरा, हम ना भूलेंगे कभी एहसान सतगुरु ये है तेरा। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी प्यारे, मेहरबानी आपकी। प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है। प्रेम सब कुछ, प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है। मेरे ऐबों को छिपाया, हे मेरे प्यारे गुरुदेव, मेरे ऐबों को छिपाया है कुर्बानी आपकी प्यारे, है कुर्बानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। दाता मेहरबानी
आपकी। दाता तुमने हर जुबां को इतना मीठा कर दिया। दाता तुमने हर जुबां को इतना मीठा कर दिया। हर जुबां पे आज सतगुरु, हर जुबां पे आज प्यारे, है कहानी आपकी, है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी सदगुरु, मेहरबानी आपकी। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, हो मेरे श्याम मेरे राम। सारे स्वरूप तो आप में हैं, मेरे को तो कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। मैं जब भी दर्शन करता हूँ गुरुदेव के अंदर, तो उसी में मुझे कृष्ण भी दिखाई देते हैं, मेरी राधा रानी भी दिखाई दे जाती हैं, मेरे राम जी भी दिखाई दे जाते हैं, और भोले बाबा भी दिखाई दे जाते हैं। माँ जग जननी स्वयं बैठकर आशीर्वाद दे रही होती है। हो दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। अब तो है ये दिल हमारा, अब तो है प्यारे दिल हमारा, एक निशानी आपकी सतगुरु, एक निशानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी प्यारे, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, कदरदानी आपकी प्यारे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन सुभाष जी ने, बहुत सुंदर भजन गाया है। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो शीशे थे, उस शीशे को हीरा बनाया आपने। कदरदानी आपकी सदगुरु, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आप। हम न भूलेंगे कभी ऐसा सदगुरु यह मिला, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आप। प्रेम सब कुछ है जगत में, प्रेम ही आधार है, मेरे ऐबों को छिपाया है, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बहुत सुंदर भजन, एक एक जो लाइन है इसकी बहुत सुंदर है। हर जुबान पर आज सदगुरु है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आप। बहुत सुंदर भजन सुभाष जी ने गाया है। अब मैं अपने गुरु भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गुरु महाराज के भजन को, गुरु महाराज के जी के प्रवचन को सुनाने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। लखनऊ प्रवचन 16 भाग 1।
श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जय। जैसे बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, ऐसा कोई बीमार नहीं होगा जो स्वस्थ होना नहीं चाहता। ये भी नहीं कह सकते कि वो बेईमान है, दिल से स्वस्थ होना नहीं चाहता, चाहता है। और डॉक्टर वैद्य भी अच्छा मिल जाए तो दवा भी खा लेता है, यदि बहुत कड़वी ना हो तो। छोटे बच्चे कड़वी दवा नहीं खाते, जानवर जबरदस्ती तो दवा खा सकते हैं, लेकिन यदि उनकी गंध और स्वाद ठीक ना हो तो जानवर भी दवा नहीं खाते। पर मनुष्य स्वस्थ भी होना चाहता है और दवा भी खा लेता है, डॉक्टर भी अच्छा मिल गया है, पर परहेज नहीं करता। गोस्वामी जी ने कहा, कुपथ मांग जिन व्याकुल रोगी। रोगी है पर कुपथ्य करता है। एक और आया है, राजा का मंत्री, शिष्यों का गुरु और बीमार को वैद्य। यदि रोगी का मन के करता है, रोगी के दो मन है देखो, इसलिए रोगी के मन से डॉक्टर को कुछ नहीं करना चाहिए। एक रोगी का मन है ठीक हो जाऊं कि नहीं, और दूसरा मन है कि खाने की मुझे छूट वैद्य दे दे। तो वैद्य किस मन की करे? दो मन है देखो, लोग कहते हैं स्वस्थ होने का मन है, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता नहीं है, पर कभी कभी मन का खाने को भी जी करता है। तो कौन सा वैद्य आपको लगता है अच्छा, जो छूट देवे या छूट ना देवे? ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल बात गहरी है। ठीक भी होना चाहता है, वैद्य ऐसा मिले कि ज्यादा परहेज ना बताओ। ऐसे ही गुरु कौन सा मिले, मुक्त होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, पर वैद्य भी मिल गया, गुरु भी, पर तुम चाहते हो गुरु जी हमें कोई झंझट में न डालें, मुक्त कर दें। है ना सच्चाई? तो मुक्ति मिलेगी। बस ये तीसरी बात पर ध्यान रहे कि जो गुरु बतावे उसको मानो। अब तुम गुरु को दबाव डालोगे, यदि एक दिन बीच बीच खा लूं तो, ऐसा मैं बीच में हो जाए तो, ईर्षा द्वेष क्रोध करता रहूं तो कहने लगे कोई बात नहीं, मेरा पैसा बनता रहेगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश लोगों को रहती है कि हमें कोई परहेज ना बताए। इसीलिए देश जैसे सचिव यदि राजा को डर के सलाह देगा तो राज्य डूब जाएगा, और वैद्य यदि चेलो पैसे वाले हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, चलो इनको कर लेने दो मन की, तो चेला कहाँ जाएगा? परम धाम को, मोक्ष मिलेगा। कई लोगों को कहें ये दुर्व्यसन छोड़ दो, नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण मुक्ति की घोषणा करते हैं, कोई भी मुक्त हो सकता है, पर कहते निर्वैर चित्त होना चाहिए, ईर्षा नहीं, बल्कि साधक को ईर्षा नहीं करनी चाहिए,
ज्ञानी को ईर्षा हो नहीं सकती। उपनिषद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऐसा ज्ञानी किसी से जेलसी नहीं करता, ईर्षा नहीं करता। अब ईर्षा से कोई दूसरे का बिगाड़ लोगे? देखो आदमी कितना बेवकूफ है। तुम किसी से जलते हो तो कर क्या लोगे ये बताओ? बिगाड़ सकते नहीं, फिर किसका बिगाड़ रहे हो? अपनी ही छाती जला रहे हो। गांधी जी ने कहा है क्रोधी आदमी दूसरे की गलती का फल स्वयं भोगता है। गलती उसने की, गुस्सा तुम कर रहे हो तो गुस्सा करके उसका क्या कर रहे हो? और करते हो कि नहीं? तो ये सब समझदार के लक्षण है ना। ये दुनिया देखने को बुद्धिमान है। एक कहावत है कि काबुल में घोड़े ही नहीं गधे भी होते हैं, तो मनुष्यों में भी समझदार ही नहीं मूर्ख भी होते हैं। अलग से मैं नहीं छटनी करूंगा, छटनी आप घर से जाओ। आप कहाँ खड़े हो? आइए। कौन आदमी है जो अपने को दुखी नहीं कर रहा? ईर्षा से, क्रोध से, नासमझी से, दुर्व्यसनों से, लापरवाही से काम नहीं करता। वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश के लिए एक और अलग से एक वाक्य है, असुचि में सुचि बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि, हाँ दुख में सुख बुद्धि। जो मैं नहीं हूं उसमें मैं पना है, जो सुख नहीं उसमें सुख बुद्धि बन गई है। अशुचि में शुचि बुद्धि। कामी आदमी के अंदर घृणा ही नहीं रह जाती। जो कभी सामान्य स्थिति में नहीं कर सकते वो काम के वेग में करते हो, वहां अपवित्रता नहीं मालूम पड़ती। इसलिए ये सत्संग आपको विवेकी बनाने के लिए है, ये दुकान चलाने का मामला नहीं है। इसीलिए देश में एक मांग चल रही है कि मनोरंजन को, शिक्षा को, चिकित्सा को व्यापार से अलग कर देना चाहिए। चिकित्सा व्यापार बन गई, शिक्षा व्यापार बन गई, शिक्षा व्यापार बन गई। महर्षि अरविंद के आश्रम में पांडेचेरी में मनोरंजन बंद नहीं है, लेकिन मनोरंजन का कार्यक्रम आश्रम के हाथ में है। क्या बच्चों को दिखाना है? मनोरंजन भी हो, बच्चों का ज्ञान भी बढ़े, प्रेरणा भी मिले। इसीलिए संगीत वालों के लिए मैं कहा करता हूं, एक बार अनूप जलोटा की सभा में मेरे द्वारा आशीर्वचन या उद्घाटन करना था उनके पहले। तो मैंने कहा बहुत संगीत वाले अपने गले का दुरुपयोग करते हैं, अपने गले की कला से समाज को ऐसे गाने गा के जहर दे रहे हैं, स्वीट पॉइजन। उन गानों के द्वारा क्या दिया जाता है? और एक वो लोग हैं जो अपने गले के द्वारा, भगवान ने दिया है अच्छा गला तो गा के अमृत दे रहे हैं। ये लेखक भी कर सकते हैं। ऐसे नृत्य जो हमें प्रेरक बने, ऐसे गीत जो हमारा निर्माण करें, ऐसा साहित्य जो समाज का निर्माण करे।
बहुत पहले मैं छतरपुर जिले में 20-30 वर्ष पहले ये लाइन सुनी थी। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। और एक बात मैं भूलता नहीं, दोहराता ही रहता हूं। सर्वोदय साहित्य भंडार में मैं पुस्तकें लेने गया, उसी में साधु को जाना चाहिए। बाकी जगह तो साहित्य क्या मिलता है, जिंदगी खराब करने वाली पुस्तकें स्टेशनों पर, क्योंकि अच्छी पुस्तकों की दुकान नहीं चलती, कम बिक्री होती है। तो जब मैं सर्वोदय साहित्य भंडार में गया, वहां यशवंत भाई और उनकी पत्नी वो साहित्य भंडार की देख रेख करते थे। बड़े ईमानदार लोग, सर्वोदय के लोग। आज ऐसे ईमानदार ढूंढने से नहीं मिलते। मुझे स्टेशन चढ़ाने गए तो रुपए लिखे, उस समय 4 आना लगा रिक्शा का, तो नोट किया। तो हमने कहा हम तो नहीं लिखते, कह हम तो 1-1 पैसा लिखते हैं। यदि बीड़ी पी हो, ईमानदारी से लिखो तो घर वाले देख तो लेंगे कि तुम पीते हो। एक बार जहां गौशाला है वहां कुछ लोग रहने वाले लहसुन खरीदे, तो मैंने कहा कम से कम ना लेते तो अच्छा, लिया है तो लिखो तो ना रजिस्टर में कि इतने की लहसुन आई, क्योंकि हम भी सामाजिक जानवर हैं, सोशल एनिमल। अर्थात जानवर तो जो करना है खुल के करता है, सामाजिक एनिमल का मतलब क्या है, करता तो जानवर वालों के काम है, पर थोड़ा देख लेता है कोई है तो नहीं। जानवर तुमको नहीं देखता, जो करना है करता है। इसलिए मनुष्य को सोशल एनिमल का है, सामाजिक जानवर, जरा देख लेता है पर है जानवर, देवता भी नहीं बना। मानस से देवते किए, करत न लागी बात। गुरु मनुष्य को पशु से देवता बनाते, पर बनेंगे जो गुरु की गाइडेंस में रहेंगे। कौन मिट्टी बर्तन बनती है, जो कुम्हारों के हाथ में फूटने को, टूटने को, घिसने को, छानने को, गीली होने को रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, वही मिट्टी बर्तन बन पाती है। जो कहेंगे नहीं हमको आप डांट नहीं सकते, विदेशों में बच्चे को डांट नहीं सकते, फोन कर दे तो बाबा बाप जेल चले जाएंगे। और वही धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है। बच्चे चाहे कुछ करें, माने अनमैरिड भी साथ में कुत्तों की तरह घूम सकते हैं। ये कोर्ट से फैसले हो गए, ये भारत का कोर्ट नहीं हो सकता। मैं फिर भी दावा करता हूं, भले वो न्यायाधीश हैं, पर ये अधिकार विदेश को मिल सकता था, भारत को नहीं। और विदेशों में फीमेल फीमेल, मेल मेल शादी कर सकते हैं, वो मांग कर रहे हैं। 1-2 स्टेटों में मान्यता मिल गई है, और यहां भी सब मिल जाना है। जो अमेरिका को मिलेगा तुम्हें भी मिल जाए, क्योंकि मांग जो है, आवश्यकता आविष्कार ही नहीं करती, आवश्यकता कानून भी बदलाती रहती है। अधिक जनमत जो चाहेगा वही कानून बन जाएगा। सती प्रथा पर कानून बन गए, सती की महिमा नहीं गा सकते। यद्यपि प्रथा के विरोधी हैं हम, सुबह भी कहा था, सन्यास एक बहुत ऊंची अवस्था है और सन्यास एक प्रथा बन गई। ब्राह्मण बहुत ऊंची चीज थी, अब ब्राह्मण भी एक प्रथा की तरह होने लगे। प्रथाएं व्यर्थ हो जाती है। एक समय लोग गुरुओं का प्रसाद
लेते थे, गुरुओं के चरण धो के पीते थे। धीरे धीरे जूठा खाने की प्रथा बन गई, और यहां तक प्रथा बन गई कि कुछ को जूठ खाने को मजबूर होना पड़ा। और वही अभिशाप है जिनको हम बगावत करते आज देख रहे। वो जूठ खाते थे। मैं एक जगह पनवाड़ी में, जिला हमीरपुर में, एक विद्यालय में कार्यक्रम रखा। विद्यालय में हमका भोजन बनता, तो हमारे गुरुदेव ने, हमने तो अन्नम ब्रह्म, इसको फेंकना, जूठा छोड़ना अच्छा नहीं समझते थे। कभी ज्यादा भी हो तो हम जबरदस्ती खा लेते, छोड़ते नहीं थे। वहां से जब निकले पत्तल बाहर फेंक दिए गए, शाम को भी फेंक दिए गए, अगले दिन दोपहर फेंक दिए गए। 5 दिन हम वहां रुके। तो एक दिन मेहतर निकलने पर हमसे बोले, बाबा आप लोग तो कुछ छोड़ते ही नहीं हो, सब खा जाते हो। तब मैंने संकल्प लिया कि छोड़ूंगा। अब अंदर गया, वो आदत पड़ी थी, जब देने आया, बाकी तो खा चुका था, जब देने आया तो उनका बस ना कर दिया। फिर ख्याल आ गया, मैंने कहा आओ आओ, 2 लड्डू धराए, 2 पूरी धरा ली, भूल गई, छोड़ा। तब बाहर जब वो पत्तल आया, वो बड़े खुश हुए। आज समझते हो? प्रीतम्बरा कभी कभी कहती है कि तुम्हारे कुत्ते भी नहीं खाते, इतना बर्बाद करते हो, और कई को मिलता नहीं। ये धनी होने का अभिशाप है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। बीरबल की खिचड़ी की तरह देखते रहो, ऊपर पेड़ में फल लगे, खा नहीं सकते। तो जिस धनी का, जिसकी बुद्धि का बस देखने को है, दूसरे के काम नहीं आती, धन भी बुद्धि भी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या पाई तो बहस करते हैं, दूसरे को हरा रहे हैं तर्क से, जिंदगी खराब करें। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन किस लिए? बड़ा कहलाने के लिए। आप भी टटोलना, बड़े होने में लगे हो कि उस धन का कुछ करोगे। धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, ताकत किसके लिए? दादागिरी। जबकि खलस्य साधो हो विपरीत में तक, दुष्ट में और साधु में बिल्कुल भिन्नता है। वही ज्ञान दान, वो विद्या ज्ञान के लिए, ज्ञानाय धन दानाय शक्ति रक्षणाय पर रक्षणाय, दूसरे की रक्षा के लिए। जो दूसरी की रक्षा के लिए ताकत लगाता है, उस ताकत से कोई जलेगा? जो धन दूसरे के काम आता है, उस धनी से ईर्ष्या होगी? जो विद्वान दूसरे को ठगता नहीं, बुद्धि द्वारा ठगने से, हाँ, व्यर्थ की बातें डरवा धमका के कथा में लूटने के लिए विद्या का प्रयोग नहीं करता, उनको योग्य बनाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। परीक्षित को, जिसको 7वें दिन सांप के काटने से मरना है, उसके दुख बढ़ाकर चिंता नहीं बढ़ाई, बल्कि कथा सुनाकर मृत्यु के ख्याल को ही खत्म कर दिया। हम क्या नहीं कर सकते? कथाएं मनोरंजन नहीं है, पर कथाओं में भी मनोरंजन होता है, होना चाहिए। क्यों? छोटे बच्चे यदि दवा स्वादिष्ट न हो तो नहीं खाएंगे। इसीलिए 90% जितनी दवाइयां बच्चों की ये सब मीठी बनाई जाती। सयानों की दवाई मीठी नहीं है, बच्चों की है।
क्योंकि बच्चा मीठी ही दवा खा सकेगा। इसीलिए कथाओं में जो मिठास है, प्यार है, गला है, सुंदरता है, कथाओं के ढंग हैं, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना है, इसलिए कि तुम्हारा मन भी लगा रहे और बुद्धि विवेकी बन जाए। मन को रस चाहिए और बुद्धि को विवेक चाहिए। जैसे तुमको स्वास्थ्य चाहिए और जबान को थोड़ा स्वाद भी चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए और जबान में स्वाद ना आए तो जबान इनकार कर देगी। दोनों तुम्हारे हैं, जबान पड़ोसी की है तुम्हारी, और स्वास्थ्य तुम्हें चाहिए कि पड़ोसी को? तो स्वास्थ्य भी तुम्हें चाहिए। तुम्हारी इच्छा स्वास्थ्य की और तुम्हारी इच्छा स्वाद की, दो इच्छाएं टकराती हैं। इसको हमारे यहाँ दैवासुर संग्राम कहा है। सबके अंदर युद्ध चलता है, दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है। आसुरी वृत्तियां कहेंगी अहंकारम बलम दर्पम, ये वो गाली दे, ये आसुरी वृत्तियां। और दैवी वृत्तियां शांति मुक्ति, हम इनमें संघर्ष चलता है, कभी वो हावी कभी वो हावी हो जाते। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि हमसे समझाने में भी चूक हो जाती हो तो क्या करना चाहिए? हम लोगों के यहाँ पत्र लिखते थे, अब कुछ चीजें लिखनी बंद हो गई हैं, क्योंकि वो असभ्य लोग थे जो पहले करते थे। अब सभ्य लोग हैं। पहले पत्र में शुरू में ही लिखते थे, लिख दिया और लिखते थे लिखना थोड़ा, समझना बहुत। पत्र कम है, छोटा है, कागज है, कम लिखा है, ज्यादा समझ लेना। अब तो ज्यादा लिखो, कम समझो। इसी तरह शादी में एक नई जगह, नई यात्रा शुरू करता है आदमी। बचपन में ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ के कितना संयम करना होगा, कैसे रहना होगा, सब नहीं मालूम। इसलिए घर वाले लड़कों की लड़की के शादी वालों की तरफ से दो प्राणी अनजान खेवैया संसार सिंधु में उतर रहे हैं, आशीष आपकी लेने को उत्सुक नयनों से निरख रहे हैं। इस रास्ते में सफलता का आशीर्वाद दो, अच्छी तरह से सफल हो, तलाक न हो, उपद्रव न हो, रिकम्बरा के साथ चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी न हो जाएं। हाँ, देखिए ना, जिंदगी जीना सीखिए। धन कमाने से ज्यादा आवश्यक है खर्चना सीखना। शरीर से, इस मशीन से ज्यादा अच्छा इसका उपयोग सीखना। किसी को बाजा दे दो, मुझे दे देना, मैं सब बिगाड़ के धर दूंगा। एक ऐसा गाना गा रहे थे, ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा, अब कोई गुरपीर वाला ही इसे ढंग से बजाएगा। इसको ठीक से बजाना, चलाना। आजकल जो भी चीजें खरीदी जाती हैं कंपनी की ओर से, उसके पुर्जे यंत्रों का जिक्र रहता है, पुर्जे छपे रहते हैं। क्या इस जिंदगी किताब, इस जिंदगी को बना के देने वाले ने कोई किताब नहीं लिखी? इस जिंदगी को ठीक जीने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई, उन्हीं का नाम वेद, उपनिषद, भागवत और गीता है। पर पढ़ते ही नहीं हो, मेरी तरह हो इस मामले, जैसे मशीन। इसके लिए मैं नहीं हूं तुम्हारे जैसा, पर कुछ मामलों में मैं तुम्हारे जैसा। शरीर के जीवन के मामले में नहीं हूं, पर यंत्रों के मामले में मैं ऐसा हो गया। तुम्हारे बच्चे सब जानते हैं, मुझे सेलुलर मिल गया, चलाना नहीं जानता।
कार चलाने वाले को पहले ट्रेंड होना पड़ता है, तब चलाने को बैठाया जाता है। भगवान ने तुम्हें इस कार में बिठाकर पुस्तक भेजी है कि पहले ड्राइविंग सीखो, लाइसेंस प्राप्त करो, तब संसार के काम में उतर जाओ। युद्ध के लिए अर्जुन आ गया है, पहले गीता सुनाई गई, तब युद्ध में पैसे तो चले आए, अभी डरे, चिंता करने लगे। भगवान ने कहा पहले गीता सुन। अब आजकल कहीं कुछ करने के लिए कोई धर्म ग्रंथ तुम्हें सुनना ही नहीं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, क्या करना चाहिए क्या नहीं पूछते नहीं, कहते हमारे तो मन में आता है वही कर लेते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। मनमानी करने वाले लगता है कि सुखी हो जाएंगे, पर न सुखम न पराम गति, परम गति शांति मुक्ति वो भी नहीं मिलेगी, आजीवन में भी रोगे। ये मनमानी वाले, एक जगह पति पत्नी में काफी लड़ाई होने लगी तो फिर माता पिता से कहे, संतों से कहने लगे कि अब क्या करें। मैंने कहा शादी आपने की थी तब माता पिता से पूछा तो कहे नहीं मन से की थी, तब मन से छोड़ो, अब माता पिता क्या करें। तुम माता पिता की मानते तो जब शादी के समय उनसे पूछ के की थी, उनके मन से की थी, तो छोड़ते समय भी माता पिता की मानते। अब माता पिता क्या करें जब तुम्हें मनमानी की आदत है। जो पहले सब मन की करता रहा, अब गुरु की सुनेगा। कोर्ट से की है और कोर्ट ही में जाके अपना फैसला कर लो। कोई ग्रंथों के आधार पर जीते हो, इसलिए मनमानी करने वालों को एक संकेत है। सिख समाज में गुरुमुख बोलते हैं, एक शब्द है गुरुमुख। कल यहां आए थे सिख संत। गुरुमुख, जिनका मुख गुरु की तरफ है, वो क्या कहते हैं, क्या इशारा है, गुरुमुख। और जो गुरु की तरह नहीं देखते, जैसा मन करे वो मनमुख। और उदाहरण दे दूं, तुम्हारा उदाहरण दे दूं। तुम्हारे साथ छोटा बच्चा आएगा, जब तक छोटा रहे और हमने यूं प्रसाद दिया तो उसे पसंद है, लेकिन वो मिठाई की तरफ देखता है, पसंद है, पर तुरंत मुड़ के अपनी मां की तरफ देखता है। क्या मतलब हुआ? अभी तुम्हारा बच्चा मातृमुख है, माता के मुख को देखता है। यदि ऐसे कर दे ले 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 तो ले लेगा, तो यूं कर दे तो पसंद होने पे नहीं लेगा। अब आप बड़े बच्चों को देखो क्या हाल है। अर्थात इतने बड़े हो गए कि न शास्त्र मुख रहे, न धर्म की सुनना मनमुखी हो गए। तो छोटा बच्चा, कई बच्चियां, चूंकि हमारी संस्कृति में बेटियों से पैर नहीं छुआते थे, हमारे कई शिष्य संत नवरात्रि में भोजन कराते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनके पैर छूते हैं। अभी बीते साल एक देवी मंदिर बनाया, निरंजन ज्योति ही उसको देख रही थी, वहां हमने कन्याओं का भोजन कराया। सबका तो धोने में मुझे टाइम लगता, कुछ बेटियों के पैर धोए, पैर छुए और उनको दक्षिणा दी। हम सन्यासी हैं, सबके छुआते हैं, बेटियों के छुए। ये बताकर क्या कहना चाहता था कि बेटियां सबको पैर छूते हमारे देखती हैं, तो बेटियों का भी मन होता है, पर उन्होंने कहीं सुन रखा है कि पैर नहीं छुए जाते बच्चियों को, पूज्य होती है। तो वो फिर माँ बाप की तरफ देखती हैं, पैर छूना चाहती है, देखती है, तो कहते छू लो, स्वामी जी है तो छू लेंगे। कई लोग सोचेंगे इसमें भी क्या पूछने की बात, हम लोग तो पुण्य करो तो भी पूछ के करो।
जय गुरुदेव। 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 ये ये अभी एक आधे मिनट का रहता था, आपने शुरू कर लिया जय गुरुदेव बोलना। आशीष बैरी जी, हेलो। हाँ आशीष जी, हाँ बैरी जी। जी। हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी। जी। आप जय गुरुदेव बीच में क्यों कह रहे थे? अभी जो है आधे मिनट का रहता था। अभी रहता है। तो हो गया, मैंने बंद कर दिया उसको। जब आपने बीच, अच्छा। जब आवाज तो आ रही थी तो आपने बंद क्यों कर दिया? नहीं, आवाज आ रही थी, बंद हो गई थी आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। हाँ हाँ जी। जी, आवाज बंद हो जय गई थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम्म। आज का प्रवचन बहुत सार गर्भित प्रवचन गुरु भगवान का है। गुरु भगवान बताते हैं कि बीमार व्यक्ति ठीक तो होना चाहता है, लेकिन परहेज नहीं करना चाहता। उसको तो ऐसे वैद्य चाहिए जो दवाई तो दे, लेकिन परहेज के लिए अगर वो पूछता है तो उसको कहते हैं भी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम खाना चाहो खा लो, लेकिन मेरी दवाई अवश्य खाओ। इसी प्रकार हम लोग गुरु भी ऐसा ढूंढते हैं जो हमारे ऊपर ज्यादा प्रबंध अब ना लगाए, प्रतिबंध ना लगाए। वही गुरु हमें अच्छा है जो प्रतिबंध नहीं लगाता। और ऐसा गुरु जो है वो साधक को क्या मुक्ति दिलवाएगा। इसलिए हमें इसलिए कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जानकर। हमें ऐसे गुरु की, लेकिन लोगों को ऐसे गुरु की तलाश रहती है जो परहेज के लिए ना कहे। और इसके साथ ही गुरु भगवान ने बहुत कुछ कहा। अब समय समय को कम देखते है। हुए, समय की सीमा समय ध्यान को रखते हुए, समय समय कम की है। सीमा को देखते हुए मैं सुरेश चंद्र जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सुरेश जी, सुरेश चंद्र, शिव हरे। सुरेश चंद्र जी। कर लिया अनम्यूट उन्होंने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से प्रणाम स्वीकृत हो। गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो चाहे जितनी भी कड़वी दवा क्यों ना हो खा लेता है। कड़वी दवा खाता है क्योंकि उसे जानकारी है कि दवा खाकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन जानवर कड़वी दवा नहीं खाता, जबरदस्ती भले ही खिला दे, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा जानवर समझदार नहीं। छोटे बच्चों की दवा मीठी बनाई जाती है क्योंकि बच्चे कड़वी दवा नहीं खा सकते। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य कड़वी दवा तो खा लेता है लेकिन परहेज नहीं करना चाहता। डॉक्टर तरह तरह के परहेज बताता है ताकि वह स्वस्थ हो जाए, लेकिन हम परहेज से आनाकानी करते हैं और वैद्य से कहलवाना चाहते हैं कि सब कुछ खाओ। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु और मंत्री की बात समझना चाहिए और विवेक पूर्वक उसका पालन भी करना चाहिए। गुरु और मंत्री को कभी भी भयभीत व संकोच में नहीं डालना चाहिए। कहते हैं कि सचैव वैद्य गुरु तीन जो, सतै सचैव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का, होए बेग ही नाश। गुरुदेव बताते हैं कि कुपथ मांग जिम व्याकुल रोगी,
वैद्य न दे सुनो मुनि योगी। हम गुरु की बात समझते हैं और मुक्ति चाहते हैं, लेकिन गुरु की बात मानना नहीं चाहते। समझते हैं कि काम क्रोध राग द्वेष करके छाती जलाने से मुक्ति नहीं मिलती, ये मुक्ति में बाधक है। इन दोषों को छोड़े बिना हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप ही बताओ कि अगर चेला गुरु की बात न माने और मनमानी करे तो ऐसा चेला क्या परम गति को प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं। कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। अगर भगवान ने आपको गिफ्ट में गला मधुर दे दिया है तो ऐसे गीत गाओ जो शिक्षाप्रद हों, जिनका समाज में कोई अच्छा असर पड़े। विद्या को पाकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। विद्या के घमंड से विवाद ना करो। अगर आपको धन पर महात्मा ने दिया है तो उसे खर्च करना सीखो। धन कमाना सहज है, खर्च करना सहज नहीं है। धन आने पर उसको कैसे खर्च करना है समझो। अगर आप बलवान हैं तो दादागिरी ना दिखाओ, दूसरों की सहायता करो, रक्षा करो, साधु संतों की सेवा करो। अपनी ताकत से दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाओ। गुरबाणी पर विचार करो कि सब कुछ परमात्मा का दिया है। तुमने अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं प्राप्त किया। तुम अपनी इच्छा से सांस नहीं ले सकते, भोजन नहीं कर सकते। बिना भगवान की इच्छा से तुम कुछ नहीं कर सकते। घमंड ना करो, गुरबाणी पर विश्वास करो। कहते हैं कि खाने से बल हो, कमाने से धन हो, नहाने से हो गर सुंदर ताई, मारे से मृत्यु जियाए से जीवन और बन जात स्नेह सगाई। जो रति दान किए सुत होए और औषध खाए से रोग नसाई। तो भिक्षु कहें सारा काम बना, फिर राम रहीम की कौन दुहाई। हमें व्यर्थ में घमंड नहीं करना है, सब परमात्मा में छोड़ देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भाव होना चाहिए। हमें गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइवरी सीखना चाहिए। भगवान ने शरीर दिया है, साथ ही वेद पुराण ग्रंथ भेज दिए हैं। इनको पढ़कर अपनी जीवन गाड़ी चलाओ और सुख शांति पद को प्राप्त करो। गुरुमुख बनो, मनमुखी ना बनो। ज्यादा चतुर बनकर दुख का रास्ता ना खोजो। एक छोटा सा बच्चा भी बिना माँ के इशारे से चाहने वाली वस्तु को भी नहीं छूता। पहले माँ का मन देखता है, फिर उसमें हाथ लगाता है। बच्चा तो माँ को डरता है और अपने मन की नहीं करता। लेकिन हम वेदों, शास्त्रों और गुरुओं की वाणी को नहीं मानते और मनमानी करते हैं। फिर कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए, फिर भगवान पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। मानव से देवता मानव से देवता किए, करत न लागे बार। गुरुदेव मनुष्य को देवता बनाना चाहते हैं। देवता बनने में समय भी नहीं लगना, लेकिन गुरुवाणी का सम्मान हो तो करो। हम विषयों में सुख खोजते हैं, पत्नी को पाकर सुखी मानते हैं, धन को पाकर सुखी मानते हैं। हम नाश्वर शरीर को पाकर इसी को सजाने में लगे हैं। मलमूत्र से निर्मित इस हाड़ मांस के लोथड़े को सजाकर हम सुखी होना चाहते हैं। हम अनात्मा में आत्मबुद्धि रखकर ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हैं। विद्या और बुद्धि पाकर इसे व्यापार ना बनाओ। ब्रह्म ज्ञान, सत्संग, गुरबाणी हमें समझदार बनाती है।
यह समझकर यह समझदार चालक की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ना समझ चालक अपनी गाड़ी को गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आप गुरबाणी को मानो और समझदार बनो। सत्संग से हम अपनी जीवन नौका को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। गुरुदेव बताते हैं कि विदेशों में आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनको डांट नहीं सकते। कानून का उल्लंघन करने पर वहां की सरकार आपको जेल भेज देगी। विदेशों के लोग मनमुखी हो गए, वे लोग आपस में शादी कर सकते हैं। वहां के लोग कुत्तों की तरह रास्तों में घूम सकते हैं, ऐसा वहां का कानून है। धीरे धीरे वही प्रथा हमारे यहाँ भी आ रही है। हमें अपने जीवन में सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपनी शक्ति को संभाल कर रखना है, विवेक पूर्वक इसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करना है, अपने माता पिता और गुरुओं के इशारे के अनुसार शादी करना है। आजकल माता पिता लाचार हो गए हैं। जब बच्चे मन की शादी करते हैं तो पत्र में लिखते हैं कि दो प्राणी अनजान खवैया संसार सिंधु में गुजर रहे हैं। माता पिता ने हाथ खड़े कर दिए। वो प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग आकर इनको आशीर्वाद दो कि ये अपनी जीवन गाड़ी सुचारू रूप से चलावें, इनके जीवन में तलाक की नौबत ना आने पावे। माता पिता कहते हैं कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो तुम खुद जानो, क्योंकि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जीवन में दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि हम मनमानी भी करें और गुरुमुख भी बने रहें। गुरुदेव बताते हैं कि यह जीवन कांच की तरह है, पता नहीं कब बिखर जाए। यह जीवन परमात्मा की मर्जी के अधीन है। कोई भाग्यशाली पुरुष जिन्होंने गुरुओं की वाणी सुनी है, समझी है, वही इस बाजे को बजा पाएगा। जिसने गुरुओं से बजाना सीखा है, अनाड़ी व नासमझ इसका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इसको बजाने की कला नहीं सीखी। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य शरीर को पाकर जीवन जीने का ढंग सीखो। अर्जुन युद्ध मैदान में आया और डरने लगा। तब भगवान ने गीता सुनाई और कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। गुरुओं की बात परीक्षित ने मानी और मृत्यु के भय से दूर हो गए। इसी तरह हमको गुरुओं की बात श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए और गुरुवाणी को स्वीकार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप समय के अभाव को देखते हुए मैं श्रीमती सरिता ढींगरा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के प्रवचन के ऊपर संक्षेप में अपना भाव प्रकट करें और उसके बाद कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। श्रीमती सरिता ढींगरा। जय गुरुदेव। जय। मंच पर उपस्थित सभी बहन भाइयों का हृदय से नमन वंदन। गुरुदेव ने बताया कि जैसे हर अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, अच्छा वैद्य मिलने पर दवा ले लेता है, पर परहेज नहीं करना चाहता, इसी प्रकार मनुष्य सुखी होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, गुरु भी मिल जाए, परंतु क्रोध, ईर्ष्या, दुर्व्यसन छोड़ना रूपी परहेज ना करे तो कैसे मुक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी मुक्ति की घोषणा करते हैं कि कोई भी मुक्त हो सकता है, पर निर्वैर चित्त होना चाहिए। साधक को भी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ज्ञानी को तो किसी से ईर्ष्या होती ही नहीं। गुरुदेव ने बताया, ईर्ष्या से तुम अपना ही नुकसान करते हो। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरे की गलती का फल स्वयं भोगता है।
क्रोध, दुर्व्यसन, लापरवाही, नासमझी से व्यक्ति स्वयं को ही दुखी करता है। सुख बुद्धि के कारण ही अनात्म में आत्म बुद्धि, अस्मिता, अविद्या, राग द्वेष, अग्निवेश, अशुचि में शुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, जो मैं नहीं है उसमें मैं पना है, अर्थात शरीर के सुखों और दुर्गुणों के साथ संबंध जोड़ना। सत्संग में आने से ही मनुष्य का विवेक जागृत होता है। मनोरंजन, चिकित्सा और शिक्षा का क्षेत्र भी व्यापारिक दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा साहित्य शुद्ध मनोभावों का विकास करते हैं, जो बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। प्रेरक साहित्य, प्रेरक संगीत अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। गुरु मनुष्य को सामाजिक जानवर से देवता बनाते हैं, परंतु जिस प्रकार मिट्टी कुम्हार के हाथ में टूटने, फूटने, गूंथने को तैयार है, वो बर्तन बन जाती है। ऐसे ही जो पूर्ण रूप से स्वयं को गुरु के वचनों में समर्पित कर देता है, उसका जीवन निर्माण हो जाता है। संन्यास और ब्राह्मण एक ऊंची अवस्था थी, परंतु आजकल एक प्रथा बन गई है। इसी प्रकार उन्होंने बन गई है, और गुरुजी ने उन अन्न की व्यर्थता के प्रति भी सजग कराया। गुरुजी ने बताया कि अगर विद्या हो तो ज्ञान दीजिए, धन हो तो सर्व के हित में लगाएं, और शक्ति से दूसरों की रक्षा के हित में लगाएं। परीक्षित को 7वें दिन मरना था। ज्ञानी विद्वानों ने उनको कथा सुनाकर मृत्यु के ख्याल को ही खत्म कर दिया। कथाओं को भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए कि मन भी लगा रहे और बुद्धि भी विवेकी बन जाए। सबके अंदर दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है, सत्संग में आकर ही नियंत्रित हो सकती हैं। जिंदगी जीने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वेद, उपनिषद, भागवत और गीता हैं। भगवान कृष्ण ने युद्ध में पहले गीता सुनाई और फिर युद्ध करवाया। मनमानी करने वाले को शांति, मुक्ति, परम गति नहीं मिलती। गुरुदेव भगवान की जय। आज के कार्यक्रम को विश्राम भी दीजिए। हाँ जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय हो, जय। जय हो, जय हो। आज के आनंद की की जय। जय। जय हो। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण। नमो